हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। और आज हम कटिया में आगे कुछ बाकी का जो बचा हुआ था इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लेना क्या है, पार्ट डिज़ाइन। और पार्ट डिज़ाइन के बाद आप कोई सा भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया, तो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्केच। स्केच लिया हमने, और मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल स्प्लाइन ले लेते हैं, स्प्लाइन। थोड़ा सा मैं रिवीजन करता हूँ रिब का। रिब जो कि आप यहाँ पे उसको रिब बोलते हो कटिया की भाषा में। और ऐसे इसको हमने कर दिया फिनिश। या फिर थोड़ा सा इसको हम जो भी शेप देना चाहते हो आप इसको सेलेक्ट कर लो। इसको हम करते हैं एग्जिट वर्कबेंच, और एक प्लेन जनरेट करते हैं इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से रेफरेंस में जाना है, और यहाँ पे आपको दी जाएगा प्लेन, और प्लेन में हमने ये पॉइंट सिलेक्ट किया। उस पॉइंट पे आपका एक प्लेन आ जाएगा। यहाँ से आप ओके कर दो। ओके करने के बाद फिर से आपको लेना है स्केच, और ये प्लेन सेलेक्ट करके आपका स्केचिंग ऑन हो चुका है। हम यहाँ से करते हैं फिट और ऑलिव, ये आप आ गया। हमने एक देखा था पहले क्लोज प्रोफाइल, और आपका जो था ये ओपन है। ये जो गाइड है यानी कर्व जो है आपका ये ओपन है। एक हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। जो भी इसका आप डायमीटर रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 40 का। ओके, उसके बाद आपको करना है एग्जिट। एग्जिट करने के बाद इस प्लेन को हम चाहे तो हाइड कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए रखते हैं। ओके, आपको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था रिप के बारे में। अभी यहाँ से आप रिप लो, और प्रोफाइल में आपको सेलेक्ट करना है ये। कर्व में आपको क्या सेलेक्ट करना है, इसको। अगर आप थिक फीचर का और यूज करते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, और यहाँ से हमने इसका थिक दे दिया 2 mm का, 2 mm। यहाँ से आप प्रीव्यू करके देखो, ये आपका एक होलो पाइप जनरेट कर देगा ऐसे। रिग में हमने क्या देखा था, क्लोज प्रोफाइल था हमारा, और एक का हमने अगर यूज किया तो इस टाइप का एक आपको पाइप जनरेट कर देगा। आप जो भी प्रोफाइल लेना चाहते हो बना सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख सकते हैं। और किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे मैं इसको अंडू कर देता हूँ। फिर से हमने ये पार्ट लिया। पार्ट को लेने के बाद आपको करना क्या है, पार्ट डिजाइन, ये प्लेन लिया हमने स्केचर। ओके, अभी मैं क्लोज प्रोफाइल लेता हूँ, मतलब क्लोज जो कर्व है मेरा क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ से हमने लिया सेंटर रेक्टेंगल, और इसको हमने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया। ओके, बाद में इसमें हम करेंगे कॉर्नर। तो कॉर्नर के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करो, डबल क्लिक कर दो, और एक ही बार में अगर मैं सबको सेलेक्ट कर लूँ, मुझे एक ही बार में सारे कॉर्नर की चाहिए, और यहाँ से रेडियस हमने डाल दिया 20 का, एक ही साथ आ जाएगा सभी कॉर्नर पे। ओके, बाद में आप इसमें डायमेंशन वगैरह डालना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है यहाँ तक, और इस लाइन से इस लाइन तक आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप डाल सकते हैं। कुल मिला के बात ये है, 120 इसको ले लेते हैं। ओके, और इसको हमने ले लिया 250 के आसपास। ओके, ये अपना क्या हो गया, एक प्रोफाइल क्लोज हो गया। एग्जिट करो,
अब मैं इस पे प्लेन जनरेट करना चाहता हूँ रेफरेंस। तो मैं क्या किया, यहाँ से ले लिया नॉर्मल टू कर्व, या फिर आप ले सकते हो पैरेलल थ्रू पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ओके, ऐसा नॉर्मल टू कर्व का यूज करो, और इस पॉइंट पे मैंने एक प्लेन जनरेट कर दिया। अब क्या करते हैं कि जैसे कि हमने इस प्लेन को सेलेक्ट किया और स्केच को ऑन कर लिया। स्केच ऑन करने के बाद आप यहाँ से प्रोफाइल बना लो। मैं एक रैंडम प्रोफाइल ले लेता हूँ, जैसे कि ऐसे ऐसे, और यहाँ से अगर कर्व लेना चाहता हूँ तो ये कर्व ले लूंगा ऐसे। फिर थोड़ा सा ऊपर जाके कुछ ऐसे रैंडम मैं प्रोफाइल ले लेता हूँ। ओके, अभी आपका जो वो प्रोफाइल और कर्व है, दोनों के ऐड क्लोज है। अब इसको देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसको किया एग्जिट वर्कबेंच, और एग्जिट करने के बाद ये प्लेन को राइट क्लिक करके मैं हाइड कर दूंगा। आप लो रिब प्रोफाइल मेरा कौन सा होगा, ये प्रोफाइल होगा, और सेंटर कर्व ये मेरा सेंटर कर्व है। ये देख सकते हैं, यहाँ से आप रिव्यू करके देखें। ये देखो, इस तरीके का ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं किसकी हेल्प से, रिब की हेल्प से। दिख रहा है आपको? ओके, तो हमने अभी देखा ओपन प्रोफाइल, क्लोज प्रोफाइल। अगर दोनों ओपन होगा फिर कैसे आएगा, उसका भी हम डिस्कस करते हैं। यानी कि मेरा प्रोफाइल भी ओपन होगा और कर्व भी मेरा ओपन होगा। उसके लिए देखते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। चलिए, अभी मैं इसको बैक करता हूँ, अनडू कर दिया। एक नई फाइल लेता हूँ मैं, पार्ट डिजाइन, और आपको यहाँ से पहले तो आप कर लो आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में करने के बाद कोई सा एक प्लेन सिलेक्ट कर लो। ये प्लेन हमने लिया, स्केचिंग। और अभी हमको जो बनाना है वो ओपन, दोनों मेरा प्रोफाइल भी ओपन होगा और कर्व भी ओपन होगा। ऐसे हमने कुछ बना दिया, स्टेप से एग्जिट। अब इसको अगर फुल्ली डिफाइंड आपको करना है ये इस लाइन को, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कंस्ट्रेंट पे जाओ आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट का राइट क्लिक करके अगर हॉरिजॉन्टल लेना है तो आप हॉरिजॉन्टल ले लो ऐसे। ठीक है, फिर से एक वर्टिकल चाहिए आपको, राइट क्लिक करके वर्टिकल मेजर करना है। ये हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे ये आपका हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का आपका वर्टिकल लेना है, ये वर्टिकल होगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ का एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये हो गया।
फिर एक वर्टिकल, इधर आ जाओ, वर्टिकल कर लो इसको, ये वर्टिकल। अभी जाके आपका क्या हुआ, स्केच पूरी तरीके से ग्रीन हुआ। जैसे इसको हमने डबल किया, 300 का ले लिया। ओके, ये आपका 250 का हो गया। ठीक है, फिर इसको हम 100 का कर देते हैं, 100 का हो गया। ये आपका 3 का है, मैं इसको 10 का कर देता हूँ। ओके, और इसको भी 50 का कर लेते हैं, और इसको हम 60 का कर लेते हैं। ऐसे एक मैंने रैंडम डायमेंशन डाल दिए, तब जाके ये आपका क्या होगा, फुल्ली कंस्ट्रेंट होगा इसमें, कटिया में। ये प्रोफाइल आपने बना लिया, ये आपका, सॉरी प्रोफाइल नहीं है, कर्व है। अब इस पे आपको एक ओपन प्रोफाइल बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से आपको जाना है एग्जिट वर्कबेंच, और यहाँ से लेना है आपको प्लेन। प्लेन मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे। ओके, यहाँ से ओके कर दो। ओके करने के बाद अब इस पे हम बनाते क्या है, ओपन प्रोफाइल स्केच। ये हमने प्लेन को जनरेट किया, और इस प्लेन पे हमने स्केचिंग बनाना शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से एक ओपन प्रोफाइल बनाने की कोशिश करता हूँ। स्प्लाइन नहीं ले लेते हैं, देखते हैं स्प्लाइन आता है कि नहीं आता है। यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, 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 और इसके ऐसे एक हमने प्रोफाइल ओपन बना दिया। इसको करते हैं एग्जिट। एग्जिट के बाद आपको जाना है रीड में, और यहाँ से थिक फीचर को ऑन करना है, नहीं तो ये नहीं आएगा। यस, थिक फीचर, और 1 mm 2 mm 2 mm का रख लिया हमने, और ये हमारा गर्ल हो गया। कुछ एरर आ गया है, एक सेकंड। ओके, ये आपका यहाँ से देख सकते हैं कोइंसिडेंट नहीं है। जस्ट मैंने कर दिया इसको डबल क्लिक, डबल क्लिक करते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप जाओ और स्केच, ये वाला स्केच है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये इसके साथ कोइंसिडेंट नहीं है, तो जूम करते हैं थोड़ा, ये देख सकते हैं। ये आपका जो पॉइंट है दोनों कोइंसिडेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो कोइंसिडेंट कैसे करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट पे राइट क्लिक करके आपको कोइंसिडेंस करना है। उसके बाद हम इसको करते हैं एग्जिट। अभी ये कोइंसिडेंस हो चुका है, और इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं, राइट क्लिक करके हाइड। फिर से जाएंगे रिग, और इस बार प्रोफाइल मेरा ये प्रोफाइल होगा। ओके, यहाँ से थिक फीचर मैंने ऑन कर लिया, 2 mm, और इसको सेलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं ऐसा। ओके, ये देखो। तो अभी ये क्या था, आपका ओपन प्रोफाइल था और ओपन कर्व था। तो इस तरीके का आपका आ गया ये रिग। और इसमें एक चीज ध्यान रखना आपको कि जब भी इस टाइप का प्रोफाइल आप बनाओगे, तो वो देख लेना एक बार कि ये कोइंसिडेंस है या नहीं है। ओके, तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। और इसी का जस्ट अपोजिट आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो ये था आपका रिप। नेक्स्ट इसी का है स्लॉट। ये क्या कर रहा है, रिप आपका मटेरियल को ऐड करता है।
लेकिन रिब स्लॉट जो है आपका, ये मटेरियल रिमूवल का काम करता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट है, उसमें से मटेरियल को रिमूव करेगा। तो आई होप आप लोग को ये रिब अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस पे हमने थोड़ा सा ही चर्चा किया था पिछली क्लास में, तो इसको मैंने डिटेल में आज बता दिया आप किस किस तरीके से रिब को क्रिएट कर सकते हैं। तो सॉलिड वर्क्स में सॉरी कटिया में बहुत ही मतलब थोड़ा नेम को इधर उधर कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। अब जैसे ये रिब एनएक्स में कैसा है आपका, एनएक्स में है उसको बोलते हैं सीक लॉन्ग गाइड, और उसी चीज को सॉलिड वर्क्स में लॉफ्टेड बोलता है, लॉफ्टेड हो गया, बाउंड्री हो गया, स्वेप्ट हो गया। तो इस तरीके की चीजें हैं, नेम अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।